जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के भारत तिब्बत संघ के प्रदेश प्रभारी कुलदीप शर्मा जी इस समय सुंदरबनी के सरकारी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और भारत तिब्बत संघ किस मिशन को लेकर इस संघ का जो निर्माण किया गया, इस संघ का क्या उद्देश्य रहेगा और किस प्रकार की ये लड़ाई तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए इस समय भारत तिब्बत संघ के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जिनके पास दोनों यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जिनके पास दायित्व है, और विस्तार में इस समय चर्चा करने के लिए इस समय सुंदरबनी के सरकारी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। ये बताएंगे कि भारत तिब्बत जो सहयोग संघ था, भारत तिब्बत जो संघ था, इस संघ का निर्माण किस हेतु से किया गया। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपके पास दोनों यूनियन टेरिटरीज का प्रवाह है और लगातार जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आपका विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में आपका प्रवास रहता है, और लगातार जो आपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, आपने इस संगठन परिवार को बढ़ाने के लिए लगातार आपके कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आपकी यहाँ पर जो इकाइयाँ हैं, जिला इकाइयाँ हों अथवा यहाँ पर ब्लॉक लेवल की इकाइयाँ हों, उनका भी गठन लगातार सुर्खियों में आप बने हुए हैं। ये बताएँ कि आपका ये जो जम्मू लद्दाख भारत तिब्बत संघ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद राजेंद्र जी। भारत तिब्बत संघ हमारी एक राष्ट्रीय व्यापी संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि चाइना से तिब्बत को आज़ाद कराने की एक मुहिम जो पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी चल रही है। और मुझे जो पदभार दिया गया है प्रभारी का जम्मू कश्मीर लद्दाख का, अभी मैं जम्मू के विभिन्न ज़िलों में जाके ज़िला समितियों का गठन करने जा रहा हूं, और जिसमें हमने सांबा का गठन कर लिया है, जम्मू का कर लिया है, उधमपुर ज़िला का कर लिया है, रियासी ज़िला का कर लिया है। आज हम रजौरी ज़िला के सुंदरबनी में पहुंचे हैं और मेरे साथ अश्विनी शर्मा जी जम्मू से आए हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, सीनियर उपाध्यक्ष हैं, और मेरे जो पुराने साथी बैठे हैं, अजय गुप्ता जी, श्याम जी, विजय जी, और हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी अमित जी, अक्षय जी, तो इन सब से मैं अभी मिला हूँ और मिल के इनको बताया है कि जम्मू से लेकर रजौरी और पुंछ में भी हमने जाना है कि यहाँ पे इस तरह का गठन किया जाए कि जिला समिति में 21 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 1 महामंत्री होते हैं, 4 सचिव होते हैं, बाकी कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, और टोटल 21 आदमी की कमेटी का, समिति का यहाँ गठन करना है। इसी तरह से पुंछ में भी हमने करना है। तो ये जो भारत तिब्बत संघ का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो है कि तिब्बत को आज़ाद कराने की मुहिम हमने जो शुरुआत की है, इसको तो हम कर रहे हैं। दूसरा, जो कैलाश मानसरोवर जो भारत में हुआ करता था, आज वो चाइना ने उस पर भी कब्जा कर रखा है, उसकी मुक्ति का हमने जो रूपरेखा रखी है, ये आंदोलन उसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि महादेव, देवों के देव महादेव हमारे आराध्य देव हैं, और हम चाहते हैं कि बिना रोक टोक हम उनके चरणों में जाके शीश नवा सके। वो तभी संभव है जब चाइना से उस जगह को मुक्त करवाया जाएगा। तो मैं अपने साथियों से यही कहूँगा कि भारत तिब्बत संघ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है हमारे आराध्य देव महादेव जी के पास पहुँचे तो वो मुक्ति का जो हमारा तिब्बत की मुक्ति है या कैलाश मानसरोवर की जगह की जो बात है वो चाइना के कब्जे से मुक्त हो सके। तो राजेंद्र जी, ये कार्य कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, तो हमें एक जोत से दूसरी जोत को जगाना है और इतनी रोशनी करनी है कि चाइना उस रोशनी को देख के अंधा हो जाए। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि इस दीपावली पे मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि इस दीपावली पे हमें चाइनीज़ सामान का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो लड़ियाँ हैं, चाहे वो मोमबत्तियाँ हैं, चाहे वो पटाखे हैं, चाहे वो खिलौने हैं। चाइनीज़ हर चीज़ का बहिष्कार करिए, ताकि चाइना जितना भी कमाई हमारे भारत से करके और अपनी सेना को सुदृढ़ कर रहा है और हमारे भारतीय नौजवानों को शहीद कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो उसका सामान यहाँ बिकना बंद हो जाए और वो माली हालत उसकी कमज़ोर हो जाए और
वो तिब्बत को भी आज़ाद करे और हमारे जो कैलाश मानसरोवर को भी आज़ाद करे। तो इसमें इस मुहिम में हम ये भी कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि चाइना निर्मित कोई भी चीज़ है उसका उपयोग करना बंद कर दे। कुलदीप शर्मा जी, किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी सरकार पर? किस प्रकार से आप दबाव बिल्ड करेंगे कि ये जो चाइना उत्पादन, जितनी भी जो यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी यहाँ पर जो वस्तुएं चाइना की बेची जाती हैं, वह भारत के अंदर ना बेची जाए, ना आयात की जाए, ना निर्यात की जाए? किस प्रकार का दबाव आप सरकार पर बनाना चाहेंगे? क्या संदेश आपका देशवासियों को रहेगा? देखिए राजेंद्र जी, सरकार पे दबाव बनाना मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो विश्व नीति है, विश्व नीति से हम अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो विश्व नीति है व्यापार की, ये कोई भी देश एक दूसरे देश में जा सकता है और अपना व्यापार कर सकता है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम उन चीज़ों का बहिष्कार करें। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जब बहिष्कार करना शुरू कर देगा तो चाइना का व्यापार अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें सरकारें कुछ नहीं कर रही, हमें जन जागरण को ही जागृत करना है। जब हम जागृत हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे ना चाहने से चाइना कमज़ोर हो जाएगा और उसकी जो प्रोडक्शन है यहाँ भी बिकना बंद हो जाएगी, तो अपने आप उसकी माली हालत कमज़ोर हो जाएगी। तो कुलदीप जी, ये कंसेप्ट कैसे आपके मन में आया? आप तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ दिग्गज नेता भी रहे हैं। यहाँ पर आपको केंद्र सरकार की ओर से ये सोशल वेलफेयर का जो बोर्ड था, उस बोर्ड का जो उपाध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था, आपके पास MOS का प्रोटोकॉल भी था। लेकिन ये जन जागरण अभियान, ये किस प्रकार आपके मन में, ये क्या किस प्रकार की अभिलाषा जगी कि आपने जनता को जगाने के लिए आपने उस फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में निकल पड़े? राजेंद्र जी, मेरे मन में एक ही बात है, देश है मेरा, देश तो मैं हूँ। मेरा वजूद कुछ नहीं है, मेरा वजूद देश के साथ है और देश की तरक्की के लिए, देश की बहादुरी के लिए और देश के लिए मेरा मन तन से मैं निछावर हूँ। भारतीय जनता पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियों से मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, इसलिए कि वहाँ फरेब और झूठ ज़्यादा है। और मैं संघ आपकी भाजपा में भी फरेब और झूठ है? नहीं, मैं हर पार्टी में, राजनीति में तो झूठ फरेब से वो इसी से चलती है, लेकिन ये जो संघ का जो मैं कार्यभार कर रहा हूँ, इसमें कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये देशभक्ति है, ये मैं करता रहूँगा। तो किस प्रकार का अभियान, जो आप जिस अभियान को लेकर आप इस समय राजौरी पुंछ के टूर पर निकले हैं, कितने दिनों का ये आपका प्रवास रहेगा और आपका लक्ष्य क्या रहेगा कि कितने संख्या में आपने यहाँ के अपनी जो भारत तिब्बत संघ है, इसके जो पदाधिकारी, जितने को कार्यकर्ता जोड़ने हैं, क्या टारगेट है आपका, कितनी संख्या होगी? आने वाले मार्च तक हमारा लक्ष्य है 10,000 कार्यकर्ता का सम्मेलन हम जम्मू में करेंगे, और जिसमें हम कोशिश करेंगे दलाई लामा जी भी आएँ, हमारे जो महामंत्री है सौरभ सारस्वत जी वो भी आए, हमारी जो अध्यक्षा हैं ज्ञान सुधा मिश्रा जी वो भी आए, और इसको हम गैर राजनीतिक रखेंगे। राजनीतिक किसी आदमी को हम बुलाएंगे नहीं, एक गैर राजनीति है तो गैर राजनीतिक ही रहेगा। दलाई लामा का टूर अगर हम बात करें तो वह धर्म गुरु हैं, वह विश्व प्रसिद्ध गुरु हैं, और लगातार जम्मू के अंदर उनका प्रवास तो रहता है। क्या राजौरी पुंछ का जो सीमावर्ती बॉर्डर है, इस बॉर्डर के एरिया में भी उनके जो जनता है यहाँ की, उनके दर्शन करने के लिए उनको नसीब होगा कि दलाई लामा जी राजौरी पुंछ के टूर पर आएँ? देखिए, ऐसा है, चाहने वालों के ऊपर डिपेंड है कि लोग अगर चाहेंगे राजौरी के पुंछ के तो वो ज़रूर आएंगे, चाहने वालों के ऊपर। जैसे कि आप मुझे चाहते हो, पसंद करते हो, जब भी आप आवाज़ लगाते हो मैं आ जाता हूँ। इसी तरह जब जनता किसी को चाहने लगती है तो वो बुलावे पे आ ही जाते हैं, वो आएंगे अगर जनता चाहेगी तो। धन्यवाद जी। तो ये थे कुलदीप शर्मा जी, जो भारत तिब्बत संघ के जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों के परिवार इनके कंधों पर है। यहाँ के दोनों जो यूनियन टेरिटरी के प्रभारी के नाते इन्होंने बताया कि किस प्रकार 10,000 कार्यकर्ताओं का इनका लक्ष्य है, और आने वाले जो जनवरी माह में जो जम्मू के अंदर महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में जो दलाई लामा को जो चाहने वाले लोग हैं उस सम्मेलन में उपस्थित होंगे, और गैर राजनीतिक तरीके से ये सम्मेलन इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इनका जो मिशन है कि जन जागरण को लेकर ये निकले हैं, और चाइना निर्माण जितने भी जो वस्तुएं हैं उनका भारत के जो प्रत्येक नागरिक है वह प्रत्येक जो चाइना निर्मित वस्तु है उसका बहिष्कार करे, ताकि चाइना भारत के अंदर से व्यापार करके यहाँ से पैसा कमाकर यहाँ से इकोनॉमिकली साउंड होकर अपनी सेना को सशक्त करके, जिस प्रकार भारतीय सेना और माँ भारती की पीठ में लगातार वो डोकलाम हो, लद्दाख हो, लेह हो, वहाँ पर लगातार वो शूरा घोंपने का कार्य लगातार चाइना कर रहा है। चाइना को कमजोर करने के लिए और तिब्बत की लड़ाई के लिए इनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो सचिन रैना के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।